एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स। देखो ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद हम इसके एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स। सो देखो मेरे पास टू कर्व्स है, y इज इक्वल्स टू f of x and y इज इक्वल्स टू g of x. So these are the two curves. Simply we can draw like this. These are the two curves. This curve is y is equals to f of x and this curve is y is equals to g of x, and we want to find the angle of intersection of curves. अब देखो हम डायरेक्टली तो ये एंगल मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि एंगल कभी भी ऐसे तो ये तो एंगल हो नहीं सकता, राइट? सो ऐसा एंगल नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जुगाड़ करना होगा। कौन सा जुगाड़ करेंगे हम? यहाँ पे टेंजेंट के इन बिटवीन का एंगल फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? टेंजेंट के इन बिटवीन का एंगल, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमें टू टेंजेंट्स मिलेंगे। सबसे पहले तो मैं एक ये टेंजेंट बना लेता हूँ, राइट? ये एक मैंने टेंजेंट बना लिया है। अब दूसरा टेंजेंट हम ऐसे बना सकते हैं यहाँ पे। सो ये टेंजेंट भी मैंने बना लिया है, ये दोनों टेंजेंट मिल गए। अब ये दोनों टेंजेंट के इन बिटवीन में जो एंगल होगा, ये एंगल कौन सा एंगल होगा? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स, राइट? यानी कि हमें स्लोप फाइंड करना है। किसका स्लोप फाइंड करना होगा? ये टेंजेंट का स्लोप और ये टेंजेंट का स्लोप। ये दोनों टेंजेंट्स के अगर स्लोप मिल जाएंगे तो हम इजीली एंगल बिटवीन टू लाइंस, हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, स्ट्रेट लाइन में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर टू लाइंस है और टू लाइंस का स्लोप, वन लाइन का स्लोप m1 है एंड सेकंड लाइन का स्लोप अगर m2 है, सो वहां पे क्या कर सकते हैं हम? angle between that two lines is tan alpha equals to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2। ये हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिया 11th स्टैंडर्ड में, तो ये इक्वेशन आपको याद होगा। तो देखो मैं ये जो है ना y is equals to f of x, इसका स्लोप मैं m1 बोल देता हूँ, तो m1 क्या हो जाएगा? f dash of x नॉट। यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x नॉट y नॉट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो भी आप बोल रहे हो, ये x नॉट y नॉट है, यानी कि m1 हो जाएगा f dash of 0, क्योंकि ये f of x का कर्व है। f of x के कर्व का टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा? m1 is equals to इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, और फर्स्ट डेरिवेटिव में x is equals to x नॉट सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि m1 is equals to f dash of x 0 एंड m2 क्या हो जाएगा? m2 is equals to g dash of x नॉट, m2 is equals to g dash of x नॉट। सो हमारे पास m1 स्लोप है, m2 स्लोप है, तो क्या फाइंड करेंगे हम? एंगल बिटवीन टू कर्व्स, एंगल बिटवीन टू कर्व्स is theta, then tan theta is equals to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2. Therefore, theta is equal to tan inverse mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. So this is the angle between two intersecting curves. So इसमें हमसे हमें कौन से स्टेप्स करने हैं, ये स्टेप्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए फर्स्ट स्टेप हमें करना होगा, फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। जहां पे भी ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें निकालना है। उसके बाद क्या करना है सेकंड स्टेप में? फाइंड dy by dx for both curves, find dy by dx for both curves at intersecting point, at intersecting points, and give the names m1 and m2। बस सिर्फ दो ही स्टेप में ये खत्म हो जाएगा। और थर्ड स्टेप में हमारे पास m1 m2 है, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सो बहुत ही इजीली हम फाइंड कर सकते हैं एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग कर्व्स।
सबसे पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। देखो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कैन बी मोर देन वन, यहाँ पे तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ऐसा कोई कर्व अगर आपके पास आ जाए, देखो मेरे पास कोई ऐसा कर्व आ रहा है, एक कर्व ऐसा है, एक कर्व ऐसा है, तो यहाँ पे मुझे टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो पॉसिबल है ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे एंगल डिफरेंट होगा, राइट। तो यहाँ पे भी हम दोनों के m1 m2 निकालेंगे, यहाँ पे भी m1 m2 निकालेंगे, और उसके बाद इसके टेंजेंट के इन बिटवीन का एंगल निकाल सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैन बी मोर देन वन, राइट। सो ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो दोनों पॉइंट पे अगर ये पॉइंट 1 2 है और ये पॉइंट 4 5 है, तो 1 2 पे एंगल थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 5/4 आ सकता है, यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 भी आ सकता है, राइट। सो कोई भी एंगल आ सकता है, राइट। सो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैन बी मोर देन वन, राइट। सो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो अब आपको मैंने जो वर्कशीट दी है वो वर्कशीट में से प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं। मैंने 1 to 20 क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला था। आज आप लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 to 40। आज के होमवर्क में आपको सॉल्व करना है फ्रॉम योर वर्कशीट। जो भी मैंने प्रैक्टिस सेट दी है वो प्रैक्टिस सेट में से आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 20 तो कंप्लीट हो गया होगा। अब आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 20 to 40। सो आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 20 to 40, राइट। और इसका हम डाउट सेशन रखेंगे अलग से। सो क्वेश्चन 1 to 20 सॉल्व किया है, इसमें कोई भी डाउट हो तो अगर आपको व्हाट्सएप में सेंड करना है तो व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हो, और अगर डाउट सेशन में सॉल्व करना है तो डाउट सेशन में भी हम इसे सॉल्व करेंगे, राइट। 1 to 20 एंड 20 to 40, यानी कि आपको 1 to 40 तक कंप्लीट करना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 100 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, वो 100 क्वेश्चन में से आपको 1 to 40 तक कंप्लीट करना है। अगर 1 to 20 बाकी है तो आज ही बैठ जाओ और आज ही 1 to 40 क्वेश्चंस कंप्लीट करो। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, सो अच्छे से सॉल्व करना सारे क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चंस आर मेनली इंपॉर्टेंट फॉर गुजकेट as well as your Gujarat board paper. तो चलो आगे स्टार्ट करें। समझ में आ गया सबको ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स? चलो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, समझ में आ गया ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स? Okay. Okay, so let's take an example. ओके चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन between the curves. First question is find the angle of intersection between the curves
xy is equals to 6 and xy is equals to 6 and x square y is equals to 12. तो चलो सबसे पहला स्टेप हम याद करते हैं। यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले हमें करना होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू कर्व्स। वी वांट टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू कर्व्स, यानी कि ये दोनों कर्व्स को हमें सोल्व करना है, राइट? ये दोनों कर्व्स को सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे? x square y is equal to 16 given. We can also split x square in x into x. So यहाँ पे xy आ गया कि नहीं? तो फर्स्ट इक्वेशन के ऊपर से हम xy की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? 6। तो मैं यहाँ पे 6x, ये हो जाएगा 6 into x is equals to 12. Sorry, it is 12. It is 12. Therefore x is equals to 2. देखो आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे y को सब्जेक्ट बना दो, y is equals to 6/x। तो यहाँ पे y is equal to 6/x सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हो। तो कैसे भी करके आपको दोनों इक्वेशंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं। तो अब देखो x की वैल्यू मुझे 2 मिल गई है, तो ये 2 वैल्यू में ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, राइट? x into y is equals to 6, x is equals to 2 into y is equals to 6, यानी कि y is equals to 3। तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया हमारे पास? 2 3। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 2,3. 2,3 is our point of intersection. Now we want to find the slope of the tangents at point 2 3. The slope of tangents at point 2 3, फर्स्ट कर्व में जो स्लोप मिलेगा उसे हम m1 बोलेंगे, सेकंड कर्व में जो हमें स्लोप मिलेगा उसे हम m2 बोलेंगे, और इसके इन बिटवीन का एंगल फाइंड करेंगे, राइट? सो बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, इसके बाद हम इसका लेवल अपग्रेड करते जाएंगे, राइट? सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 2,3। तो सबसे पहला कर्व है हमारे पास xy is equals to 6। तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? फर्स्ट टर्म एट आउटसाइड, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म एट आउटसाइड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इज 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ 6 इज 0। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग पॉइंट 2,3, सो 2 into dy by dx को मैं यहाँ पे m1 बोल देता हूँ डायरेक्टली। सो 2 into m1 प्लस y की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3 is equals to 0, therefore m1 is equals to minus 3/2. m1 is equals to minus 3/2। तो यहाँ पे फर्स्ट कर्व का टेंजेंट का स्लोप हमें मिल गया। दिस इज द टेंजेंट ऑफ दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट 2 3। स्लोप ऑफ टेंजेंट at point 2,3, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2 3, राइट? अब देखो नेक्स्ट हमारे पास कर्व कौन सा है? x square y is equals to 12। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के पास हमें निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो फर्स्ट टर्म एट आउटसाइड, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म एट आउटसाइड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इज 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ 12 is 0। Substituting x is equals to 2 and y is equals to 3, 2 square is 4, this is our m2 plus 2 3 2 is 6 2 is 12 is equals to 0, यानी कि m2 is equals to minus 12/4, यानी कि minus 3। m1 हमारे पास आ गया है minus 3/2 and m2 is minus 3। m1 m2 दोनों है, तो हमें डायरेक्टली फाइंड करना है एंगल ऑफ intersection of given curves, right? Angle of intersection of given curves. Theta is equals to tan inverse mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2. Substituting all m1 and m2, we will get here minus 3/2 minus plus 3 upon 1 plus minus 3/2 into minus 3 is equals to tan inverse of 3 minus 3/2, यानी कि 3 minus 1.5 is almost 1.5, so it is 3/2। 1 plus 3 3s are 9/2। अब ये हो जाएगा tan inverse of 3 upon 11, right? tan inverse of 3 upon 11, 2 2 कट हो गए।
So our final answer for this question is थीटा इक्वल टू, यहाँ पे मोड रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है। अगर यहाँ पे नेगेटिव आया होता तो हम उसे पॉजिटिव कर देते, राइट। सो दिस इज द एंगल बिटवीन टू कर्व्स। सो वेरी इजी टेक्निक टू फाइंडिंग द एंगल बिटवीन टू कर्व्स। चलो एक बार देख लो और इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये टॉपिक जो है वो गुजरात बोर्ड में भी आ सकता है, राइट। This topic can also be covered in your Gujarat board examination. कुछ नहीं करना है, फर्स्ट स्टेप में दोनों कर्व्स को सॉल्व करना है, सेकंड स्टेप में दोनों कर्व्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, उसे नेम दे देना है m1 एंड m2। उसके बाद थीटा फाइंड करना है, थीटा का इक्वेशन tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ओके चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? इन द सेकेंड क्वेश्चन y is equals to x square and x square plus y square is equals to 20। राइट। सो हमें क्या निकालना है? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। ये टू कर्व्स दिए हैं, इसके इन बिटवीन का एंगल फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं हम। अब y की वैल्यू में कौन सी सब्स्टिट्यूट करूंगा? x स्क्वायर। इसमें हम y की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? x स्क्वायर। और अगर ऐसा नहीं करना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? y स्क्वायर करके यहाँ पे से x स्क्वायर को सब्जेक्ट बना के इसमें भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, यानी कि कोई भी एक वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। सो देखो मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। x स्क्वायर की वैल्यू हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? y। पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू y इन दिस इक्वेशन। पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू y। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू y सब्स्टिट्यूट करने से क्या मिलेगा हमें? y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20, यानी कि y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 20 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करोगे तो 5 4 आ जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू 4। तो y तो क्या है? x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -5 which is not possible because the square quantity can never be negative, so this value is not possible. So this one is x square, y is equal to x square, y is equal to x square equal to 4, यानी कि x is equals to plus or minus 2। तो हमारे पास टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेंगे, एक +2 के पास और एक -2 के पास। अगर मैं x की वैल्यू +2 लूंगा तो y की वैल्यू मिलेगी 4, राइट। y की वैल्यू तो सेम ही है, 4 ही है। सो यहाँ पे देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर 2,4 एंड -2,4। तो देखो यहाँ पे हमें
टू एंगल ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, क्योंकि जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए उतने एंगल ऑफ उतने यहाँ पे हमें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, राइट। सो 2 4 एंड -2 4। फर्स्ट हम कौन से पॉइंट पे फाइंड कर लेते हैं? एट 2 4। एट 2 4 हम फाइंड करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मेथड सेम रहेगा, मेथड में कोई चेंज नहीं होगा। सो एट 2 4 हमें निकालना है, तो सबसे पहले मुझे स्लोप तो निकालना ही होगा। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का स्लोप निकालने के लिए हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। dy बाय dx इज इक्वल टू 2x। देयरफॉर m1 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2। तो ये हो गया 2 2 4। अब देखो नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट कर्व इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20। डिफरेंशिएट बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वी विल गेट हियर 2y dy बाय dx इज इक्वल टू 0। यानी कि हम अगर dy बाय dx को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या मिलेगा? माइनस एक्स अपॉन वाई। इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। अब क्या करेंगे? पॉइंट हमारे पास है 2 4, यानी कि m2 हो जाएगा हमारे पास 2 4। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, यानी कि ये हो गया -1/2। तो m1 इक्वल टू 4 है, m2 इक्वल टू -1/4 है। तो एंगल क्या हो जाएगा? एंगल बिटवीन टू कर्व्स एट विच पॉइंट? एट 2 4। 2 4 का एंगल, इसलिए हम इसे tan θ1 बोल देते हैं। नेक्स्ट एंगल को हम θ2 बोल देंगे। तो θ1 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ mod ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो सारी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। m1 की वैल्यू हमारे पास 4 माइनस माइनस प्लस 1/2 अपॉन 1 प्लस 4 इंटू -1/2। तो ये 2 2 हो गया 4, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 2 8 प्लस 1 9/2 अपॉन ये है -2, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा -1। 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। सो ये आ गया -9/2, लेकिन मोड है इसलिए हमें इसे प्लस कर देना होगा। तो θ1 एंगल आ गया हमारे पास tan इनवर्स 9/2। अब θ2 एंगल कैसे फाइंड करना है वो भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। देखो m1 क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे फाइंड कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ एट -2, 4। एट -2, 4। तो देखो m1 क्या हो जाएगा? 2x, 2x यानी कि -4, और m2 क्या हो जाएगा? -x/y यानी कि माइनस x की वैल्यू है हमारे पास -2 अपॉन y की वैल्यू है 4। तो ये आ गया आपके पास 1/2। ये है -4, ये है 1/2। तो θ2 एंगल क्या हो जाएगा? tan इनवर्स mod ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, राइट। सो θ2 हमें मिलेगा tan इनवर्स ऑफ m1 की वैल्यू -4 -1/2 अपॉन 1 प्लस -4 इंटू -1/2। 2 2 4। तो ये हो गया tan इनवर्स 4 2 8 प्लस 1, यानी कि -9/2 अपॉन माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 3 9, 3/2। θ2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/2। तो tan इनवर्स 3/2 कौन से पॉइंट पे मिल रहा है? -2, 4 पॉइंट पे। सॉरी, यहाँ पे +1/2 था, m1 माइनस m2, राइट। -4 एंड +1/2, यहाँ पे मैंने -1/2 ले लिया है, ये +1/2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, तो यहाँ पे भी 9/2 आएगा, राइट। +1/2 लेना था, राइट, मैंने वहां पे -1/2 ले लिया था। तो दोनों जो एंगल्स है वो एंगल्स सेम मिल रहे हैं, tan इनवर्स 9/2। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। सो चलो आज का सेशन हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। कल हम इसके और भी एग्जांपल्स देखेंगे। 7 to 8 क्वेश्चंस है हमारे पास। सो ये सारे 7 to 8 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, राइट। सो चलो।
Thank you very much to all of you and have a nice day. See you tomorrow at same time, same place.